हमने पीरियोडिक टेबल में जब उसको डिफरेंशिएट किया, सो आई विल से दैट आई विल डिफरेंशिएट दिस ब्लॉक, वन ब्लॉक से मेटल्स, this will say alkaline earth metal. Okay, now from here approximately I will say metalloids. Then from here I will start non-metals upon like this way, non-metals, and in that here they are inert. Okay, somebody say noble also, noble gases, डजंट मैटर. सो अब आप स्लाइड में देख सकते हो कि हम लोग के पास जब एलिमेंट्स देखते हैं तो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, और उनको उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं. जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर हाईली कंडक्टिव conductive, either heat conduction or electricity conduction. Okay, so most can you say me कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी है? आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर. सिल्वर. ओके, सिल्वर एंड गोल्ड वायर्स आर यूजिंग इन कंप्यूटर्स, मोस्टली गोल्ड वायर्स आर यूजिंग इन कंप्यूटर्स. ओके, आप जब कोई चिप देखोगे ना, तो आपको चिप में जो बहुत माइन्यूट लेवल पर आपको वहाँ पर जो वायरिंग होती है वो गोल्ड की होती है. सो सिल्वर इज वेरी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. नाउ इफ आई एम सेइंग द सम ऑफ द नॉन मेटल्स, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, देयर आर लॉट्स ऑफ नॉन मेटल्स. बट देयर इज वन थिंग, कैन यू से मी हाईली रिएक्टिव मेटल? हाईली रिएक्टिव मेटल, बिकॉज दीज थिंग्स व्हाई आई एम आस्किंग, क्योंकि ये पूछेंगे आपके एग्जाम में. तो हाईली रिएक्टिव मेटल का नाम बता सकते हो? नाउ नेक्स्ट स्लाइड सेज प्रॉपर्टीज. यही प्रॉपर्टीज के बारे में अभी मैं बात कर रही थी आपसे, दैट मेटल्स, अगर मैं मेटल्स की बात करूं एक तरफ और एक तरफ नॉन मेटल्स हैं. अगर लक्ष्यर की बात करें, लक्ष्यर इज मींस शाइनी, समथिंग इज शाइनी. तो अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स बहुत शाइनी होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो काफी डल होते हैं, काफी मुरझाए से, जैसे कि उसमें कोई शाइन नहीं, लक्ष्यरियस नहीं है, चटकदार नहीं है, आंखों को वो नहीं करता. जबकि उसमें भी एक्सेप्शन केस है आयोडीन. आयोडीन इज नॉट लाइक दैट अदर नॉन मेटल्स, उसमें लक्ष्यर होता है. हार्डनेस, देखो हार्डनेस, मेटल्स को जनरली हार्ड बोला जाता है, बट इसमें भी एक्सेप्शन है. अभी मैंने बताया सोडियम एंड पोटेशियम, नॉट लिथियम दैट मच, बट सोडियम, पोटेशियम. लिथियम का क्या केस है कि लिथियम इसका भी मतलब मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, बट आप लिथियम को देखोगे तो लिथियम बहुत अच्छा वो बनाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है, फिर आप नॉन मेटल्स में देख लो. नॉन मेटल्स क्या है बेटा जी? नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली दैट मच नॉट हार्ड एज मेटल्स, बट डायमंड ओके, और डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है टिल अर्थ. टिल येट आप बोलोगे इन नेचुरली डायमंड इज द मोस्ट हार्डेस्ट. ठीक है, तो लेकिन है तो वो नॉन मेटल. सो दीज आर द सम ऑफ द एक्सेप्शन केस, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर एक्सेप्शन केस. फिर स्टेट में जब देते हैं तो क्या जनरली मेटल्स आर ऑल सॉलिड स्टेट, पर मरकरी एक ऐसा मेटल है जिसको कि आप नेचुरल रूम टेम्परेचर में लिक्विड में ही देखते हो. आप मरकरी के सबसे अच्छा यूज कहाँ देख पाते हो? ओके, आप क्या बोलोगे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं नॉर्मली हम उसको या तो सॉलिड स्टेट में देखेंगे या तो लिक्विड गैसियस स्टेट में देखेंगे. ठीक है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा एक्सेप्शन केस है जहां पर हम ब्रोमीन को लिक्विड देखते हैं, और ब्रोमीन लिक्विड वाटर रेड कलर का होता है, डार्क ऑरेंज, वेरी डार्क ऑरेंज. ठीक है, और ये इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि अगर आप यहाँ पर लिक्विड ब्रोमीन डाल रहे हो और उसको बहुत ही स्लाइट अगर हीट करोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर अगर आप एक एल्युमिनियम फॉइल ऐसे भी डाल दो ना तो भी वो आग जला के बर्स्ट कर देगा, आग जला देगा. सो दैट मच रिएक्टिव इज ब्रोमीन. सो इन दिस पीरियोडिक टेबल जहां पर आपने